पिछले एपिसोड में सुचेंग लियू सियांग को लेकर नाइन फ्रोस्ट पैलेस में वापस चली गई थी, जिसके बाद सिंगयुन लियू सियांग को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था। अब हॉल मास्टर कहने लगता है कि एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म की जर्नी यहीं पर खत्म हो गई, जहां से सभी जीनियस ने कुछ न कुछ हासिल जरूर किया होगा। इसलिए मुझे लगता है तुम सभी को उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम सब सेंसिंग सिटी में रिपेयर होने के लिए वापस क्यों नहीं चले जाते। इस पर एक मास्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है रिपेयरिंग के बाद हम लोग सिंगयुन को इन सब का जिम्मेदार नहीं समझेंगे? यह सुनकर इस पर टैन्यू कहता है, तुम सब तो अभी भी एंशिएंट स्टार सेक्ट सीक्रेट रिल्म के लाइफ और डेथ के बारे में ही सोच रहे हो। यह तो बहुत शर्म की बात है कि तुम खुद को लॉर्ड ऑफ पावर कहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सब इसके भी काबिल हो। और फिर यहाँ से चला जाता है। यह सुनते ही फेंग टैन्यू पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन अब सेक्ट मास्टर इसको शांत करा देता है और कहता है कि सिंगयुन चाहे कुछ भी बोले, उसी ने सभी को मारा है और एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म के हिसाब से उसके पास इस बात का पूरा फायदा है। लेकिन इस बड़े से इवेंट के बाद हम सिंगयुन और वांजियान हॉल से इसका हिसाब बराबर कर लेंगे और यह चीज भी बिल्कुल रूल के हिसाब से होगी। अब कुवान सिंह भी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन तभी हॉल मास्टर कुवान सिंह को शांत करा देता है और कहता है कि यह सब कुछ रूल के हिसाब से हो रहा है। फिर सेक्ट मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द इसका संतोषजनक एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस पर सेक्ट मास्टर कहता है कि मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। फिर भी अब यह एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म की जर्नी का एंड है। 3 दिन के रिपेयर के बाद 6 बिग मनी क्वालिफाइंग मैच शुरू होगा, जिसके लिए तुम सबको तैयारी करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। फिर कुवान सिंह हॉल मास्टर के पास आता है और कहता है कि गुक्सिंग सीक्रेट रिल्म को सबसे पहले गु जिंग टियान ने ही शुरू किया था। इस पर हॉल मास्टर कहता है कि जो मर गया है हमें उसका हिसाब देना होगा। और इसके बाद यह सभी भी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगयुन पुनर्जन्म वाली स्टोन में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसको लियू सियान के बारे में याद आने लगता है, जिसको सुचेंग अपने साथ लेकर चली गई थी। अब सिंगयुन सोचता है कि जब सुचेंग पैलेस में वापस चली जाएगी तब वहाँ लियू सियान को फिर से और भी सफर करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब अपने लिए लियू सियान को और ज्यादा टॉर्चर नहीं होने दूंगा। फिर सिंगयुन अब और ज्यादा देर नहीं करने का डिसाइड करता है और फिर अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सिंगयुन इसके ब्लैक होल को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ इसके सामने ही इसकी पूरी पावर होती है। अब सिंगयुन कहने लगता है कि मुझे पता है तुम अभी सोए हुए हो और तुम मेरे माइंड को इन्फेक्ट करना चाहते हो ताकि मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे ओरिजिन के बारे में भी कुछ नहीं जानता, जबकि तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक पावर है। फिर भी मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद ब्लैक होल की पावर सिंगयुन को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, लेकिन अब सिंगयुन कहने लगता है कि मेरे पास लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडीगार्ड है, इसलिए तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। फिर सिंगयुन आगे कहता है कि मैं तुम्हें अपने माइंड का कुछ हिस्सा दे सकता हूँ जिसमें तुम एंटर कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी अपनी पावर का कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? इसके बाद ब्लैक होल की पावर इसके लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद सिंगयुन भी अपनी सील को हटा देता है और इस तरह से ब्लैक होल की कुछ पावर सिंगयुन के अंदर आ जाती है। फिर सिंगयुन पुनर्जन्म वाली स्टोन में वापस आ जाता है, जहाँ पर हम इसकी बढ़ी हुई पावर को देखते हैं। इसके बाद सिंगयुन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके दौरान एक मैजिक क्लाउड बाहर वाले पूरे जगह में फैल जाता है। तभी सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं और इस अजीब से मैजिक क्लाउड को देख हैरान होते हैं, लेकिन अब किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह पावर आई कहाँ से है और इस बात से सभी लोग परेशान होने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद यह पूरी जगह साफ हो जाती है। तब सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म की बहुत सी चीज मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन इसके बाद मैं अपने कुछ एक्सपर्ट को भेजूंगा जो दिन रात मिलकर एंशिएंट स्टार सेक्ट सीक्रेट रिल्म को एक्सप्लोर करेंगे ताकि मुझे इन सारी चीजों का जवाब मिल सके। तभी मास्टर गु कहने लगता है कि अब हमें मैच पर फोकस करना चाहिए। फिर दो लोग बात करने लगते हैं कि यह सीक्रेट रिल्म तो बहुत अजीब है, जहाँ से 2 लोग हेवन और अर्थ की पावर के साथ बाहर आए हैं, जबकि बाकी जीनियस यिन यांग रिल्म में एंटर कर चुके हैं। इनके अलावा नेगेनो भी होली सिटी में आ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आता इस बार कौन जीतेगा। तभी जिंगान मुझाओ और उसके मास्टर, इसके अलावा जिंग सुआन और टियानजियो भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर जिंगान का मास्टर कहता है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। इस पर टियानजियो का फादर कहने लगता है, नंबर में ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज में जीतने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। इस पर 7 स्टार वैली मास्टर पूछता है, तुम्हारे कहने का
मतलब क्या है। फिर टियानजियो का फादर कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी कोई भी ट्रिक अब काम नहीं करने वाली। यह सुनते ही जिंगान को इनके ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन इसका मास्टर इसे शांत करा देता है क्योंकि यह लोग भले ही ऐसे हैं लेकिन इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तभी कुवान सिंह भी हॉल मास्टर के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते ही जिंगान सिंगिन के बारे में पूछता है। फिर कुवान सिंह कहता है कि सिटी में लौटने के बाद मैंने उसे कई बार खोजने की कोशिश की थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन तभी सिंगिन भी यहाँ पर आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।